में सुबह 4 बजे अपने दर्शन तुम्हें करा दे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो पतिदेव ने कहा कि ठीक है, आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी की जाएगी। क्या की जाएगी? आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी की जाएगी। तो पति ने क्या किया? पति ने कहा कि मैं अभी तुम्हारी माँ को फोन लगाता हूँ। तो पत्नी ने सोचा वाह कितना अच्छा रहा, है ना। तो पत्नी ने क्या किया? फिर पत्नी ने क्या किया? कुछ नहीं, वो तो बहुत खुश हो गई। और पतिदेव ने क्या किया? पतिदेव ने फोन लगाया, लेकिन किसको लगाया? माँ को ही तो लगाना था। इसको लगाओ चाहे उसको। तो उसने क्या किया? अपनी पत्नी की माँ को क्या किया? फोन लगा दिया, बोल दिया आपकी बेटी बहुत बीमार है। यदि ब्रह्म उसको स्वप्न आया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उसकी माँ काला मुख और सिर मुड़ा करके आए, तब तो वह जल्दी अच्छी हो जाएगी, अन्यथा पता नहीं उसका क्या हो जाएगा। और माँ की ममता से तो आप सभी परिचित हैं। माँ कैसी होती है? ममतामयी और करुणामयी होती है। तो माँ ने फटाफट अपना सिर मुड़ाया, मुख काला किया और प्रातःकाल मॉर्निंग में 4 o'clock पे निकल गई। उसने सोचा इतनी सुबह कोई सोकर भी उठता नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चल दी वह किसके पास चल दी? अपनी बेटी के पास चल दी। और जैसे ही बेटी के पास पहुंची तो क्या हुआ? बेटी के पास पहुंची तो बेटी तो ऐसी फूली नहीं समाई। उसने क्या सोचा? अब काला मुंह था तो समझ में तो आ नहीं रहा था किसका है। उसने सोचा कि बड़ी खुशी की बात है कि मेरी सासू जी आ गई। और वह क्या हो जाती है कि वह बहुत आनंदित हो जाती है। तो वह अपने पति से क्या कहती है? क्या कहती है? क्या कहती है अपने पति से? कि आप कितने दयालु हैं जो आपने मेरी सासू को बुला दिया और मेरा पेट दर्द मेरा ठीक हो गया। तो उसका पति क्या कहता है? वह क्या कहती है? देखा आपने, मैंने आपकी माँ को कैसे छल लिया। तो पतिदेव क्या कहते हैं कि देखो मर्दों की फेरी। क्या करो? देखो मर्दों की फेरी, अम्मा मेरी है या तेरी। आपने देख तो लिया, आप खुश भी हो गए, लेकिन ये पता लगा लीजिए कि अम्मा किसकी है, मेरी या तेरी। तो उसने क्या किया था? अभिमान में आकर के अपनी सासू को नीचा दिखाना चाहा था, लेकिन पासा पलट गया। तो कितने बार ऐसा ही होता है, व्यक्ति मान के वशीभूत होकर क्या करता है? दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, लेकिन उस गड्ढे में वह स्वयं ही गिर जाता है। इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप झुकिए, झुकने से ही आपका काम बनने वाला है। यदि आप अकड़ोगे तो क्या होगा? आप यदि अकड़ोगे तो आपकी क्या हो जाएगी? सारी अकड़ किसके द्वारा? मान के द्वारा सारी अकड़ आपकी बाहर आ जाएगी। एक गुब्बारा होता है, यदि उसमें आवश्यकता से अधिक हवा भर दी जाए तो क्या होगा? वह फूट जाएगा। उसी प्रकार अभिमान में आकर जो ज्यादा फूल जाता है वह क्या होता है? एक दिन फूट जाता है। तो एक छोटा सा पुष्प था। क्या था? एक पुष्प था जो कि एक वृक्ष पर लगा हुआ था। लेकिन आप सभी को मालूम है पुष्प कैसा होता है? बहुत सुंदर होता कि नहीं होता? गुलाब का फूल सुंदर होता ना, तो उसको बड़ा अभिमान जग गया कि मैं तो क्या हूँ, बहुत सुंदर। और जहाँ वह फूल था, जहाँ पर वह वृक्ष था जिस पर वह पुष्प लगा हुआ था, उसी के जस्ट नीचे क्या था? एक पत्थर था। तो फूल अभिमान में आकर के पत्थर से कहता है, रे तुच्छ पत्थर, सारी दुनिया देख देख तुझे अपने क्या करती है? पैरों की ठोकर बना देती है, और मुझे देखो, सारी दुनिया मुझे पसंद करती है, अपने सिर पर बिठाती है। देखिए मेरा कितना सम्मान है और तुम कैसे हो? बहुत छोटे से हो। पत्थर ने कहा, हाँ हाँ बहन, तुम सत्य कहती हो, मैं कैसा हूँ? बहुत छोटा सा हूँ। परंतु पत्थर का भी पुण्य जग गया। एक शिल्पीकार वहां से निकला, उसने उस पत्थर को उठाया, और वो पत्थर कैसा था? बहुत अच्छा था। तो उसने उस पत्थर की क्या बना दी? एक मूर्ति बना दी। और पत्थर की मूर्ति बना कर के मंदिर जी में
स्थापित कर दी। अब भगवान का एक भक्त आया, उसने क्या किया, उस वृक्ष में लगी हुई उस पुष्प को तोड़ा और तोड़ने के बाद क्या किया, ले जाकर के परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया। तो वह पत्थर क्या कहता है कि रे बहन देखो, पासा तो पलट गया, अब तुम तो मेरे चरणों में हो। तो वह पुष्प जो कली थी वह बहुत लज्जित हो जाती है कि सत्य है, जीवन में कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि यह अभिमान जीवन में आ क्यों जाता है। तो जब हम दुनिया को अपने से क्या समझने लगते हैं, बहुत छोटा और तुच्छ समझते हैं, तो हमारे अंदर कौन सी भूमिका जम जाती है, अभिमान की। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यदि आपके पास कोई योग्यता है, आपके पास कोई क्वालिटी है, तो संसार में ऐसे बहुत से प्राणी है जो हमसे क्या है, अधिक क्वालिटी और योग्यता रखते हैं। जब हमारा दृष्टि किस पर जाती है, गुणों पर जाती है, तो लगता है गुण हमारे कैसे हैं, अभी बहुत थोड़े हैं। संसार में गुणों की कहीं कोई कमी नहीं है। और जब हम ऐसा चिंतन अपना बनाते हैं कि संसार में गुण तो कैसे हैं, अनंत हैं, और यदि आज मुझे कोई क्वालिटी मिल गई है तो मुझसे ऊपर भी कोई ना कोई है। जो ये ऐसा सोच लेता है उसे कभी भी अभिमान नहीं जगता है। यदि किसी को ज्ञान है तो वह क्या सोचता है कि आज मैंने ज्ञान पाया है, लेकिन जिस ज्ञान को मैंने पाया है वह ज्ञान कौन सा है, क्षायोक्षमिक ज्ञान है, आज है और कल नहीं रहेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये तो क्या है, पराई वस्तु है। क्षायोक्षमिक ज्ञान क्या होता है, पराई वस्तु। अपना तो क्या होता है, छाया ज्ञान अपना होता है। लेकिन जब तक क्षायोक्षमिक ज्ञान है तो उसमें तरतमता चलती रहती है, कभी ज्यादा तो कभी कम, फिर अभिमान किस बात का। इसीलिए जीवन में यदि आपको सफलता पानी है, ऊंचाइयों को पाना है, तो क्या करिए, झुकिए और अपनी झोली को भर लीजिए। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ झुकना है। आप सभी ने बाल्टी देखी होगी, बाल्टी देखी है ना। तो जब कुएं से पानी निकालना होता है तो क्या करते हैं, बाल्टी को कुएं के पानी की सतह पर क्या करना पड़ता है, पूरा झुकना पड़ता है। और कितना झुकना पड़ता है, जब बाल्टी उस पानी के लिए कैसा नमस्कार करती है, भूस्पर्शनात्मक, पूरा माथा टेक देती है, तब वह बाल्टी भर पाती है। समझ में आया बात कि नहीं आई। जब वह बाल्टी पूरी झुक जाएगी तभी उसमें क्या भर पाएगा, पानी। अच्छा, आप नल के ऊपर कोई बर्तन रख दीजिए तो क्या वो भर जाएगा क्या, 3 काल में भी भरने वाला नहीं। यदि भरना है तो नल के नीचे आना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप झुकेंगे वैसे वैसे आप भरते जाएंगे। किससे भरेंगे, किससे भरेंगे, गुणों से भरते जाएंगे। और जितना जितना आप अभिमान करेंगे तो आपके अंदर के जो गुण है वो सारे गुण क्या हो जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। जैसे कि एक खजूर का वृक्ष होता है, वह कितनी ऊंचाइयों पर होता है, लेकिन बड़ी बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। देखिए, एक खजूर का वृक्ष होता है, वह क्या कहता है, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। क्या कहता है, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। लेकिन ज्यादा बड़े हो जाओ तो फिर जो पथिक जन आएंगे उनको आप छाया तक नहीं दे पा रहे। तो बड़ा होना कोई महत्वशाली नहीं है, बड़ा होना कम महत्वशाली है, जबकि जीवन में क्या हो, लघुता हो। क्योंकि जैसे जैसे आपके गुणों में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे जीवन में क्या आती है, लघुता। और जैसे जैसे गुण कम होते जाएंगे तो जीवन में क्या आ जाएगा, मान कषाय आ जाएगी। वृक्ष आप सभी ने देखा है, आम का वृक्ष देखा कि नहीं, मैंगो ट्री, उसमें जब बहुत सारे आम लगे हुए रहते हैं तो वृक्ष क्या होता है, नीचे को झुक जाता है। झुकता कि नहीं झुकता, यदि बहुत सारे, जितने ज्यादा आम लगे उतना ज्यादा वो नीचे झुकेगा। तो इसका तात्पर्य क्या है, जो जितना गुणवान होता है वह उतना ही झुकता है। और कहा भी गया है कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और
चींटी ले सब कर चली हाथी के सिर धूल। देखिए चींटी कितनी छोटी सी होती है, लेकिन फिर भी शक्कर तो कम से कम मिल जाती है ना, उसको खाने के लिए। लेकिन जो अकड़ता है, अभिमान दिखाता है, उसको कुछ भी मिल पाता नहीं है। जितना आप झुकेंगे, जितने आप विनयवान बनेंगे, तो विनयवान की सर्वत्र क्या होती है? सर्वत्र विनयवान का सम्मान होता है। लघु व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ वहाँ उसका क्या होता है? सम्मान होता है। और जो व्यक्ति अभिमानी होते, तो सब लोग क्या कहते हैं? भैया ये तो बड़े अभिमानी प्रकृति का है, और किनारा काट लेते हैं। अभिमानी व्यक्ति से कोई बात तक करना पसंद नहीं करता। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है। क्या कहा है? क्यों इतना अभिमान है दो दिन की जिंदगी में, क्यों इतना अभिमान है दो दिन की जिंदगी में, जिस दिन उड़ेगा प्राण पंछी, तन भी ये तेरा ना रहेगा, हो तन भी ये तेरा ना रहेगा। अपन तो क्या सोच लेते हैं कि संसार में अपन कैसे होके आए हैं, अजर और अमर, कभी ऊपर तो जाना ही नहीं है, ऐसे ही सोचते ना। इसीलिए अपन अकड़ते हैं, अभिमान करते हैं। लेकिन जब इस सत्य का ज्ञान हो जाता है कि जीवन सिर्फ कितने दिन का है? 4 दिन का है, तो अभिमान पलायन कर जाता है। परंतु कभी कभी अभिमान में आकर के व्यक्ति ऐसे कार्य कर बैठता है जिसका अंत परिणाम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप ही होता है। एक आपको बहुत सुंदर कथानक सुनाकर अपनी बात को हम पूर्ण करेंगे। तो एक बार क्या हुआ, एक माँ का एक छोटा सा बच्चा था। माँ ने उसे बड़े नाजों से पाला था, और उसके पिताजी कहाँ गए थे? विदेश गए थे व्यापार करने के लिए। तो वह अपनी माँ से हमेशा पूछता था, माँ सबके पापा आते स्कूल छोड़ने, मेरे पापा क्यों नहीं आते? तो माँ क्या कहती? तेरे पापा कहाँ गए हुए हैं? पैसा कमाने के लिए विदेश गए हुए हैं। बहुत लंबा समय हो चुका था, लगभग 12 वर्ष हो चुके थे, और माँ ने तो आशा ही छोड़ दी थी कि उसके पिताजी लौट करके आएंगे। बेटा हमेशा एक ही बात पूछता, माँ पिताजी कब आएंगे? तो माँ क्या कहती? बेटा बस आने वाले हैं। क्योंकि माँ और कर भी क्या सकती है, वह अपने बच्चे को क्या करती है? दिलासा दिलाती रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब भावनाएं प्रबल होती हैं तो योग भी मिल जाते हैं। तो क्या हुआ, एक पत्र आता है बाहर से। माँ उस पत्र को खोलती है, और वह पत्र किसका था? उस छोटे बच्चे के पिताजी का था। और उसमें क्या लिखा था कि मैं बस फलाने फलाने दिन अपने गांव वापस आ रहा हूँ। माँ की खुशी का बार नहीं रहता। वह बच्चे से कहती है कि बेटा तेरे पापा आने वाले हैं। जब वह बच्चा यह बात सुनता है तो खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि वह तो इंतजारी में ही था। किसकी इंतजारी में था? कि कब पापा आएंगे। तो बच्चे ने क्या किया कि बच्चा अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं पिताजी को लेने जाऊंगा। तो माँ तो कहाँ रहती थी? गांव में। और पिताजी को पहले कहाँ आना था? अपने स्टेशन पर किसी शहर में आना था। तो बच्चा बहुत जिद करता है। माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं, परंतु तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए आप अभी लेने के लिए मत जाइए। लेकिन बेटा क्या करता है? बेटा जिद पकड़ लेता है कि नहीं माँ मैं तो जाऊंगा। और वह अपने 3-4 दोस्तों को लेकर कहाँ चला जाता है? बॉम्बे सिटी चला जाता है। और वह मौसम कैसा था? बहुत ठंड का मौसम था। छोटे छोटे बच्चे एक होटल में जाते हैं, और क्या होता है, वहां जाकर के कहते हैं कि हमें रुकने के लिए थोड़ा स्थान दे दीजिए, क्योंकि आज मेरे पापा आने वाले हैं। तो वह व्यक्ति उसे एक कमरे में
दया करके ठहरा देते हैं। अब जब रात्रि के 12 बजते हैं तब उस होटल में एक बहुत बड़े करोड़पति सेठ का क्या होता है, प्रवेश होता है। लेकिन किस्मत की बात कि उस होटल के जितने भी रूम्स थे वो सारे बुक हो चुके थे। अब वहां का जो मैनेजर था उसने सोचा ये बच्चों को तो हमने व्यर्थ में एक रूम दे रखा है, तो वह उन बच्चों को बाहर निकाल देता है और सेठ जी को कहाँ ठहरा देता है, उस रूम में। और बच्चों को कहाँ निकाल दिया जाता है, उस होटल से बाहर कर देता है। अब रात्रि के 12 बज रहे थे, ठंड का मौसम था और इतनी ज्यादा ठंड थी कि वो बच्चे उस ठंड को सहन नहीं कर पा रहे थे। फुटपाथ पर पहुंच जाते हैं और रात में इतनी ठंड लगती है कि ठंड के मारे उस बच्चे का क्या होता है, उस बच्चे का प्राणांत हो जाता है, वह बच्चा मर जाता है। कहाँ तो वह अपने पापा की इंतजारी कर रहा था, लेकिन उस मैनेजर की अथवा उस सेठ की निर्दयता के कारण क्या होता है, क्योंकि सेठ ने भी देख लिया था कि यहाँ छोटे बच्चे हैं, तो सेठ ने क्या कहा था कि ये कहा कि गंदे बच्चे आपने यहाँ बुला लिए, क्योंकि वह तो बच्चा गरीब था। तो सेठ के कहने से मैनेजर उनको बाहर निकाल देता है, तो वह बच्चा क्या होता है, मर जाता है। अब वो जो उसके दोस्त थे छोटे छोटे बच्चे, वे उस छोटे बच्चे